कौटिल्य ऐसे बोलते हैं कि देखो मित्र जो होता है ना, दैट इज वन, जो कि हमने डेफिनेशन पढ़ी, फ्रेंड नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। जब आपके ऊपर समस्या आ रही है, क्राइसिस आ रही है, जब आपके ऊपर डेंजर की सिचुएशन आ रही है, तब आपका फ्रेंड अगर आपके साथ खड़ा है तो वही आपका सच्चा दोस्त है। तो ट्रू अलाइज, जैसे 1971 के वॉर के अंदर रशिया वाज देयर विद अस। एक हमने 10 ईयर की इंडो रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली थी 1971 के वार के अंदर, जिसमें कहा था कि भाई अटैक ऑन रशिया और अटैक ऑन द इंडिया विल कंसिडर्ड एज अटैक ऑन द इंडिया एंड रशिया रेस्पेक्टिवली, राइट? आई होप दिस इज क्लियर कि अगर रशिया पे अटैक करा तो उसको इंडिया पे अटैक माना जाएगा, इंडिया पे अटैक करा तो रशिया पे attack। तो जब उन्होंने यूएस एंटरप्राइजेस भेजा, ठीक है, किसने? अपनी 7 फ्लीट भेजी बे ऑफ बंगाल के अंदर, अमेरिका ने, टू हेल्प द पाकिस्तान। तो यहां से फिर रशिया ने भी बोला कि मैं भी अपना फ्लीट भेज रहा हूँ, न्यूक्लियर फ्लीट। तब जाकर ये रुक गया। तो यहां पर अपन को देखना है कि 1971 के वार के अंदर, इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, रशिया वाज विद अस। समझ में आ रहा है? तो ऐसे होते हैं मित्र। तो मित्र जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। और राजा को अपने मित्र बनाने चाहिए, अलाइज बनाने। ऐसे नहीं कि राजा अपने अपने रहे और अपने अलाइज ना बनाए, नहीं, अलाइज बनाना चाहिए। तो कौटिल्य एम्फेसाइज्ड that true allies are those who stands with you in the time of danger and the crisis. Ethical diplomacy is based on the mutual benefit, loyalty, honesty, not deception. आप किसी के साथ धोखा ना करें कि हर वक्त ऐसी कैसी दोस्ती कि हर वक्त ऐसा लग रहा है कहीं ये धोखा नहीं देते, जैसे ट्रम्प है। अब ट्रम्प से दोस्ती करना, दैट इज नॉट गुड। इसका क्या पता कब को क्या धोखा दे दे। अभी पाकिस्तान के साथ पूरा हो गया, पाकिस्तान की तरफ पूरा झुक गया, कल को हमारी साइड झुक जाएगा, परसों को। तो इसीलिए तो ट्रम्प की बातें हम नहीं माने। कौटिल्य तो ऐसे बोलते हैं कि ट्रम्प को अलाई बनाने का मतलब ही नहीं है कुछ। तो कौटिल्य नीति अगर हम देखें, चाणक्य नीति बोलो, तो ट्रम्प इज नॉट द ट्रस्ट वर्दी। ये एक तरह से डिसेप्शन क्रिएट कर रहा है, दोस्ती में संदेह नहीं होना चाहिए। जैसे रशिया है, रशिया की कॉस्ट के ऊपर हम अमेरिका से दोस्ती नहीं कर सकते। यही तो हमारी प्रॉब्लम है। ट्रम्प कह रहा है कि रशिया से ऑयल लेना बंद करो। अगर हम बंद कर देते तो रशिया हमसे दूर चला गया, एक ऐसा एवरग्रीन फ्रेंड। बोले यार, रशिया भी सोचेगा यार ये कैसा इंडिया है, इंडिया कैसा दोस्त है, एक बार इसने धमकी दी, इसे छोड़। अब रशिया के ऊपर एक तरह से मोरल ऑब्लिगेशन है हमारी हेल्प करने का, रेसिप्रोसिटी जिसको बोलते हैं। क्या देखो, इंडिया को, ट्रम्प ने इंडिया को बोला कि रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो, तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। इतना टैरिफ लगा दिया, फिर भी इंडिया झुका नहीं। तो अब रेसिप्रोसिटी का रशिया के ऊपर क्या है, एक तरह से रेसिप्रोसिटी का दबाव है। कभी भी इंडिया को हेल्प चाहिए होगी तो रशिया विल बी देयर विद इट। और इंडिया ने भी ऐसा क्यों करा? क्योंकि इंडिया के ऊपर भी रेसिप्रोसिटी का दबाव था। क्योंकि रशिया ने हर वक्त इंडिया की हेल्प करी है। आज इसकी जब इसको जरूरत पड़ी रशिया को, तो हम छोड़कर नहीं जा सकते ना। हमें रशिया की इकोनॉमी को बचाना पड़ेगा ना, इतने सारे सैंक्शंस के ऊपर लगे हुए। ये होती है फ्रेंड। ये अमेरिका तो आज है कल नहीं है, आज भी नहीं है अमेरिका। तो इसके कारण तो ये हमारी डिप्लोमेसी है। और मेरे हिसाब से तो ठीक डिप्लोमेसी है। वी शुड नॉट, मतलब हमको एक तरह से इनके प्रेशर के अंदर नहीं आना चाहिए अमेरिकन के बारे में। कि आज हम आ रहेंगे, आज का दोस्ती कल की दुश्मनी, ऐसा कोई इसके अंदर वो नहीं है ना। ये अमेरिका के ऊपर तो अपन ट्रस्ट, और ट्रम्प ने तो असली फेस जो है अमेरिका का वो दिखा दिया। ट्रम्प की एक खास बात तो ये है, अच्छी बात ये है कि पहले तो अमेरिका बोलता है नहीं नहीं हम ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ने बोला हम ऐसे ही हैं। हम तो एक तरह से क्या है, हम तो दुष्ट ही हैं। उसने दिखाई दिया कि हम तो सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, इसके लिए हमको कहीं युद्ध करना पड़े युद्ध कर देंगे, इस तरह से। कि हम पे भरोसा मत कर लेना, कहीं कोई गलती से हम पे भरोसा कर ले। ट्रम्प तो इस तरह से बोल रहा है अपनी पॉलिसीज के अंदर। हम ना जेलेंस्की के हैं, ना हम पुतिन के हैं, ना हम तो पैसे के हैं बस। अब देखो ना, ट्रम्प, अमेरिका, जिसने सारा युद्ध कराया है, अब वो रशिया के साथ बात कर रहा है। पुतिन और ट्रम्प कितनी सभ्य तरीके से बात करी गई है ट्रम्प के द्वारा और पुतिन के द्वारा आपस के अंदर। आपने सुनी हुई तो, मतलब उसके एक्सक्रिप्ट पढ़े हो तो। ट्रम्प और जेलेंस्की के द्वारा बात करी हुई देखो, दोनों लड़ ही लिए थे आपस में, बस मुक्के ही नहीं मारे एक दूसरे को।
यहाँ पे रशिया के पुतिन इस तरह से बोल रहे हैं ट्रम्प से कि यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ अस, वंस अपॉन ए टाइम अमेरिका और रशिया ने मिलकर लड़ाइयां लड़ी। और ट्रम्प से इस तरह से बोला पुतिन ने, देखो कितना बड़ा पॉइंट बोल दिया कि यार ये तुम्हारा वॉर तो है ही नहीं ट्रम्प, ये तो क्या है, बाइडेन की नीतियां हैं, बाइडेन के टाइम पर वार हुआ है, बाइडेन ने कराया ये वार, तुम्हारे एडवर्सरी ने। बड़ी बात है ना, यही तो ट्रम्प सुनना चाह रहा है। तुम तो फंस गए इस वार के अंदर। पहले इसको थैंक्स भी करा इसने कि भाई तुम वार रुकवाने के लिए ठीक है एफर्ट्स कर रहे हो, यही तो ट्रम्प चाहता है। रशिया ने उसी तरह से बात करी है ट्रम्प से, जिसके अंदर जो कि ट्रम्प चाहता था। ऐसे नहीं कि लड़ गई है कि तू तो ऐसा है, तू ऐसा है, तूने ऐसा कर, तू है ना। इतनी बड़ी बड़ी एडवर्सरीज आप देखो दोनों की डिप्लोमे में, तो इसको इसके अंदर पुतिन की डिप्लोमेसी जो है दैट इज गुड, ठीक है मेरे हिसाब से, कि पुतिन ने जो आगे बढ़कर जो ट्रू फेस दिखाया, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि कैसा मैं आपको इसके अंदर, तो मित्र कैसा हो, ये इन्होंने कौटिल्य से एथिकल डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी बेस्ड ऑन द म्यूचुअल बेनिफिट, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, नॉट डिसेप्शन। राइटियस किंग शुड नॉट एक्सप्लॉइट और बिट्रे allies फॉर ए शॉर्ट टर्म गेन। हम शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं कर सकते ना बेटर, अब देखो बिल्कुल आप तो देख ही रहे हो ये सिचुएशन जैसे। तो देखो जस्ट लाइक ईयर्स लिसन allies हेल्प द स्टेट गैदर इंटेलिजेंस, अवॉइड आइसोलेशन एंड लिसन टू द ग्लोबल पर्सपेक्टिव। allies आपको इस तरह से कहते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव। आप देखो इंटेलिजेंस गैदर, इंटेलिजेंस इसराइल ने हमारी हेल्प करी, ये तो सबको ही पता है, ठीक है, पाकिस्तान और उसके अंदर प्रिसीशन स्ट्राइक के अंदर। ethically this signifies the value of humility, wise leaders listen to each other, especially friends. Allies ensure collective well-being and regional peace. Ethical governance include cooperation, not just self-interest, discourages hegemony in the wars. ठीक है। तो मित्र आपको ऐसे चूज नहीं करना, हम सोचे यार अमेरिका से डर जाए, डर कर चूज नहीं करने चाहिए फियर या फिर ग्रीड के अंदर, यार नहीं हमारा नुकसान हो जाए, नहीं, मित्र ऐसे चूज नहीं करने चाहिए। तो भारत जब अमेरिका को टैकल कर रहा है, तो इसके अंदर ये एक तरह से कौटिल्य नीति कर रहा है, वो कौटिल्य ने वार्न करा है ये, मित्र शुड नॉट बी चूजन आउट ऑफ फियर और द ग्रीड। बिल्कुल डायरेक्टली अगर हमारे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से ये लिंक कर रहा है, बट फॉर द शेयर्ड वैल्यूज एंड स्टेबल रिलेशंस। तो वी आर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ कौटिल्य इन टूडेज टाइम। एथिकल फ्रेंडशिप स्पेशली टुवर्ड्स अवर एलाइज, हमारी एलाइज कैसी हो। एथिकल फ्रेंडशिप बिटवीन द स्टेट्स आर बेस्ड ऑन द वर्च्यू नॉट द अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिज्म के बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि भाई अपॉर्चुनिटी जहां मिली वहां लुढ़क गए हम। वी शुड नॉट बी फेंस सीटर कि जहां हवा तेज पड़ी वहां चले गए, आज अमेरिका के साथ है कल रशिया के साथ हो गए। लॉन्ग टर्म गेन के लिए दिस इज नॉट गुड, शॉर्ट टर्म गेन के लिए दैट कैन